Hello everyone. In today's value education class, we'll do page number 13 to 15. So let's start with page number 13. Being a brother or sister, being a younger older sibling can be fun, but it can also be difficult sometimes. बड़ा या छोटा भाई बहन होना बड़े मज़े की बात है, लेकिन कई बार मुश्किल भी हो सकता है. Younger kids may feel like the older ones get to do whatever they want. छोटे बच्चों को ये लगता है कि जो हमसे बड़े हैं वो हमेशा अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं. Older kids think that the baby of the family gets more attention. जो बड़े होते हैं, बड़े बच्चे, वो सोचते हैं कि जो बेबी है फैमिली का उसको ज़्यादा अटेंशन मिल रही है. What are some things you like and you don't like about being a small or big brother or sister? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है दैट यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ कि आपको क्या अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता बीइंग स्मॉल और बिग ब्रदर या सिस्टर. मतलब आप छोटे या बड़े हैं, भाई हैं या बहन हैं, तो इस बारे में आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता. तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मेंशन करना है कि आप हैं क्या. आई एम अ यंगर ब्रदर. मान लीजिए अगर आप छोटे भाई हैं तो यंगर ब्रदर, आप बड़े भाई हैं तो ओल्डर ब्रदर. आई एम अ यंगर सिस्टर, आप छोटी हैं, और अगर आप बड़े हैं तो आई एम अ ओल्डर सिस्टर. ओके. और अगर कोई आपके भाई या बहन नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल. तो नीचे उसके हमें मेंशन करना है कि चीज़ें हमें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है. तो चीज़ें क्या अच्छी लगती हैं अगर भाई बहन होते हैं, यू एन्जॉय, ओके, यू हैव फन टुगेदर. और चीज़ें आपको क्या पसंद नहीं है वो आप मेंशन कर सकते हैं. बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, यानी कि वो जिनके भाई या बहन नहीं है. बीइंग एन ओनली चाइल्ड कैन बी फन बट इट कैन ऑल्सो बी डिफ़िकल्ट समटाइम्स. एक अकेला होना, अपना फैमिली में एक अकेला बच्चा होना बहुत मज़े की बात है, लेकिन अगेन कोई दिक्कतें हो सकती हैं. व्हाट आर सम थिंग्स यू लाइक एंड डोंट लाइक अबाउट बीइंग अ सिंगल चाइल्ड. तो आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं बीइंग अ सिंगल चाइल्ड होना, वो आपको बताना है कि इस बारे में आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं क्या नहीं. अगेन आप ऊपर या नीचे इन दो कॉलम में से सिर्फ एक ही फिल करेंगे. अगर आप छोटे या बड़े भाई बहन हैं सो द अबव कॉलम, और अगर आप सिंगल चाइल्ड हैं तो आप नीचे वाला फिल करेंगे, ऊपर वाला आप छोड़ देंगे. ओके. सो हमें यहाँ बताना है कि अगर हमारे भाई बहन हैं तो हमें क्या अच्छा लगता है कि हमारे भाई बहन हैं, क्या अच्छा नहीं लगता. ऐसे ही एज अ सिंगल चाइल्ड. तो थिंग्स दैट आई लाइक, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, यू कैन राइट एज पर योर ओन डिज़ायर कि कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं. एक कि अकेले आप होते हैं सो यू गेट ऑल द अटेंशन, यू गेट ऑल द लव. चीज़ें अच्छी नहीं लगती. समटाइम्स यू फील अलोन बिकॉज समटाइम्स यू नीड कंपनी. तो कई बार आपको लगता है कि हाँ मैं अलोन. सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पेज नंबर 14. A new member in my family. A new baby brings joy and happiness to a family. They're cute, cuddly and special. एक जो नया बेबी अगर फैमिली में आता है तो वो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है. छोटे बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं, कडली होते हैं, प्यार करने का मन करता है उन्हें, और बहुत स्पेशल होते हैं. However, there are times when they are irritable and a bit noisy too. लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि छोटे बच्चे शोर मचाएं और तंग करें. Prepare for the change. Your parents may get too busy with the baby and you may feel like they have less time to do fun things with you. अगर हमारी फैमिली में कोई छोटा बच्चा है तो हमें क्या लगता है, हमें क्या हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स उनके साथ ज़्यादा बिजी रहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि शायद वो आपके साथ आप जो पहले खेलते थे या एंजॉय करते थे वो फन थिंग्स नहीं कर रहे हैं. इफ़ यू फील इग्नोर्ड, अगर आपको भी ऐसी फीलिंग आती है, आस्क योर पेरेंट्स टू गिव यू सम मोर टाइम एंड स्पेस. तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं कि आपको वो थोड़ा ज़्यादा समय दे. शेयर द लव. बेबी इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स फॉर हिज नीड. छोटा बच्चा जो होता है वो अपनी ज़रूरतों के लिए बिल्कुल डिपेंडेंट होता है. When you were at this stage, your parents did the same for you.
जब आप उतने छोटे थे तो आपके लिए भी आपके पेरेंट्स ने ऐसा ही किया था। नाउ दैट यू आर ग्रोन अप, यू मस्ट लर्न टू शेयर योर पेरेंट्स लव एंड केयर विद द बेबी। अब अगर आप बड़े हो गए हैं तो आपको अपने पेरेंट्स का प्यार, अगर घर में छोटा बच्चा है तो उसके साथ शेयर करना आना चाहिए। ही और शी इज़ अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। ये जो छोटा बच्चा है वो आपके फैमिली का ही एक हिस्सा है। लेट्स हैव फन। इट माइट बी हार्ड एट द स्टार्ट व्हेन दे कांट प्ले एंड क्राई। आपके छोटे भाई बहन आपकी फैमिली का ही एक पार्ट है। लेट्स हैव फन। It might be hard at the start when they can't play and cry a lot, but with the time you will start loving them. जब बच्चा छोटा होता है तो आपको लगता है ना आपको वो के साथ नहीं खेल सकते, रोते ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है आप उनसे प्यार करते हैं। फाइंड वेज टू हैव फन टुगेदर। ऐसे कुछ तरीके ढूंढें जिनसे आप साथ में मज़े कर सकें, इंजॉय कर सकें। यू कैन प्ले विद देम एंड टीच देम न्यू थिंग्स। आप उनके साथ खेल सकते हैं, उन्हें नई नई चीज़ें सिखा सकते हैं। सून दे विल लव यू बैक। और जल्दी ही क्या होगा, वो भी आपको बहुत प्यार करेंगे। वर्क ऑन बिल्डिंग अ क्लोज़र रिलेशनशिप। आप ऐसे कोशिश करें कि आपका जो रिलेशनशिप है वो क्या हो, क्लोज़ हो। फाइंड आउट व्हाट यू एंजॉय डूइंग एंड टेक टर्न्स पिकिंग आउट फन एक्टिविटी। आप ये पता करें कि आप अपने भाई बहनों के साथ क्या करना एंजॉय करते हैं और अलग अलग फ़न एक्टिविटी आप कर सकते हैं। यू कैन प्ले आउटसाइड, बाहर खेल सकते हैं। यू गो ऑन अ बाइक राइड, आप साइकिल चला सकते हैं। कुक और लर्न अ न्यू हॉबी टुगेदर। कुछ कुक कर सकते हैं साथ मिलके, कुछ नया सीख सकते हैं। When we fight, there will be times when your brother sister may tease, irritate you or even fight with you. हो सकता है कई बार आपके भाई बहन आपको चिढ़ाएं, आपको परेशान करें, आपसे झगड़ा करें। You may be angry with them for a while, but soon enough you will be friends again. हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप उनसे बात ना करें, लेकिन जल्दी ही आप दोबारा उनसे घुल मिल जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। Having a sibling मतलब भाई बहन होना is something to be thankful for, even if you fight sometime. कई बार हो सकता है आपकी लड़ाइयाँ हों, लेकिन सिबलिंग्स होना, भाई बहन होने के लिए आपको हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। Now we have some questions. Let's discuss. What should you do if you feel ignored while your parents are busy with your brother or sister? अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके पेरेंट्स आपके भाई बहन के साथ ज़्यादा बिज़ी हैं और आप इग्नोर्ड फील कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इफ़ आई फील इग्नोर्ड आई विल आस्क माई पेरेंट्स टू गिव मोर टाइम टू मी। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इग्नोर हो रही हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स से बात करूँगी कि आप मुझे अपना थोड़ा और समय दें। What are some ways you can have fun with your brother and sister? आप अपने भाई बहनों के साथ किस तरह से enjoy कर सकते हैं? We can play outside, cook or learn a new hobby with our sibling. तो हम क्या कर सकते हैं? बाहर खेल सकते हैं, कुछ कुक कर सकते हैं और कुछ नई हॉबी सीख सकते हैं। What are some things over which you fight with your brother sister? How can you avoid these fights? अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि किन किन चीज़ों पर हम अपने भाई बहन से लड़ाई करते हैं और हम किन चीज़ों से इनको अवॉइड कर सकते हैं। वी फाइट ओवर टॉयज़। यूजुअली हमारी जो लड़ाई होती है वो टीवी के रिमोट को लेकर, टॉयज़ को लेकर, पॉकेट मनी को लेकर हो सकती है। यू कैन राइट योर ओन रीजंस ऑल्सो। वी कैन अवॉइड दीज फाइट्स इफ़ वी टॉक पोलाइटली विद अ सिबलिंग। अगर हम बहुत प्यार से बात करें मैटर हमारा बहुत ईजीली सॉर्ट आउट हो जाता है। So in this lesson, in these pages, we discussed कि अगर कोई छोटा बच्चा है हमारे फैमिली में, हमारे छोटे भाई बहन हैं, तो हमें उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना है। We should be thankful if we have sibling, okay? And if we feel ignored, so we should talk to our parents. So please complete the page number 13, 14 and 15. Thank you.